पीले रंग की टैक्सी दिल्ली के सुनसान हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। आज पूर्णिमा की प्यासी भूतिया रात थी, लेकिन उस प्यासी रात की चांदनी उन काले बादलों से ढकी हुई थी। टैक्सी का ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसके बाईं ओर 22 साल का नौजवान विहान मेहरा बैठा था, जबकि पीछे की 2 सीटों पर विहान का एक दोस्त अखिल शुक्ला और बगल में विहान की दोस्त मायरा रॉय बैठी थी। भैया, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, हमें रात के 12 बजे से पहले स्टेशन पहुंचना है। मायरा ने इतना कहते ही अपने स्मार्टफोन पर टाइम देखा। रात के 11:49 हो रहे थे। उसके चेहरे पर छिपी बेचैनी और भय साफ दिख रहे थे। जी मैडम, बस पहुंच ही गए, ड्राइवर ने कहा। विहान ने कार का स्पीडो किलोमीटर देखा। कार 120 की स्पीड से ऑलरेडी बहुत तेज चल रही थी। मायरा, इतनी जल्दी भी क्या है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। वैसे भी चंडीगढ़ से दिल्ली की ट्रेन 12:30 बजे की है, विहान ने कहा। इस वाक्य पर टैक्सी ड्राइवर ने बोलना शुरू किया। सर, आपको कुछ नहीं पता, पर मैडम को सब पता है। इतना कहकर टैक्सी ड्राइवर शैतानी हंसी से मुस्कुराया और उसने एक्सीलेटर दबा दिया। बस यूं ही कार का स्पीडो किलोमीटर 160 पर पहुंच गया और कार सड़क पर बंदूक की गोली की तरह हवा को काटती हुई पीली हेडलाइट की रोशनी में दौड़ने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विहान ने एक पल के लिए ड्राइवर को देखा, फिर मायरा को, और वे कुछ कहने ही वाला था कि उसी वक्त ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। स्टेशन आ गया मैडम। विहान के बाएं हाथ पर स्टेशन की 60 फीट चौड़ी और 40 फीट ऊंची एक बड़ी दीवार थी। उस दीवार के बीच में एक सुरंग जैसा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, चंडीगढ़ स्टेशन पर आपका स्वागत है। वे तीनों जल्दी से टैक्सी से नीचे उतरे। दोनों ने अपना अपना सूटकेस टैक्सी की डिक्की से बाहर निकाला। मायरा ने फिर घड़ी में समय देखा तो 11:59 हो रहे थे। 12 बजने में बस 1 मिनट बाकी था। घड़ी में समय देखकर मायरा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। विहान, अखिल, जल्दी से 12 बजे से पहले स्टेशन पहुंचो, मायरा ने कहा और अपना बैग हाथ में लेकर वो स्टेशन के गोल दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। लेकिन तभी उसकी घड़ी में 12 बजे का अलार्म बजा। टिक 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 टिक। ओह शिट। मायरा ने बेचैनी और अस्वस्थ महसूस करते हुए कहा और अपना माथा पीट लिया। अखिल और विहान दोनों उसकी तरफ बढ़े। मायरा, मैं कब से देख रहा हूँ, तुमने ये क्या पागलपन लगा रखा है? वो टैक्सी वाला भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। वो मैडम जानती है पर तुम नहीं। क्या तुम मुझे ठीक ठीक बता सकती हो कि क्या दिक्कत है? अखिल ने बिना समझे पूछा। इस पर मायरा ने अपना हाथ माथे से नीचे कर लिया और अखिल और विहान दोनों को डरी हुई हालत में देखते हुए बताने लगी। मैंने सुना है कि जो भी पूर्णिमा की रात को 12 बजे के बाद चंदनगढ़ रेलवे स्टेशन पर चढ़ता है, उसे छलावा ट्रेन ले जाती है और उस ट्रेन में कोई जिंदा इंसान नहीं होता, बल्कि सिर्फ मुर्दे लाशें होती हैं। एक बार कोई इस छलावा ट्रेन में चढ़ जाता है तो वो फिर कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरता। ये कहते हुए मायरा ने गंभीर गहरी नजर से विहान अखिल को देखा। उसकी सच्चाई सुनकर अखिल विहान दोनों के हाथ डर से कांपने लगे और दोनों ने डरे हुए चेहरे के साथ अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाए और दोनों एक साथ बाबा जी का ठुल्लू ले। ये कहते हुए अखिल विहान मायरा का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। क्या मायरा, तुम तो जनरेशन जेड में भी घोस्ट में विश्वास करती हो। विहान ने कहा। उसकी इस तरह पुष्टि करते हुए अखिल ने कहा, हाँ, दरअसल ये सब बातें सिर्फ कहानियों में पढ़ने में अच्छी लगती है, पर असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। अखिल, तुम दोनों समझते क्यों नहीं? जैसे ही मायरा कुछ और कहने वाली थी, विहान ने उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और कहा, तुम हमारे साथ अंदर आ रही हो या हम दोनों चलें? उसने विहान की बातों पर मन ना होते हुए भी सहमति में सिर हिलाया
और वे तीनों वेलकम टू चंदनगढ़ स्टेशन एंट्री डोर से अंदर चले गए। काले आसमान के पर्दे के पीछे छिपा हुआ चांद धीरे धीरे आगे आया। उस चांद के सामने से 3-4 चमगादड़ उड़कर आगे बढ़े। विहान, अखिल, मायरा तीनों चंदनगढ़ प्लेटफॉर्म पर आए। इधर उधर देखने लगे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 और प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 दोनों प्लेटफॉर्म सुनसान थे। अगर कोई हलचल महसूस हो रही थी तो वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पर पेड़ों के टूटे पत्तों की, जो हवा में लहरों की तरह उड़ रहे थे। दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में पगडंडी, काले सांप की तरह उस पगडंडी पर सफेद धुआं जमा हो गया था। दूर गली में कहीं रात में घूमते कुत्ते चीख रहे थे, रो रहे थे, जैसे मानो कोई मर गया है। प्लेटफॉर्म पर फैली ऐसी गला फाड़ देने वाली खामोशी में वो आवाज किसी अनजान डर के होने का इशारा कर रही थी। विहान, अखिल, मायरा तीनों इधर उधर देख रहे थे। वहीं एक बाबा हाथ में थाल लिए इन तीनों के पास आए। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, सिर्फ शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला था। नीचे काली धोती थी। गले में एप्पल का आईफोन लटका हुआ था, जैसे आईआईटी बाबा ही है। बच्चे, भगवान के नाम पे पैसे दे दे बच्चे, आईआईटी बाबा ने हाथ में थाली पटकते हुए कहा। अखिल, विहान उस आईआईटी बाबा के गले में आईफोन को घोर के देख रहे थे। बाबा, आपके गले में आईफोन है और आप भीख मांग रहे हैं? अरे भला ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का? विहान ने आश्चर्य से पूछा। इस पर उस आईआईटी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धंधा छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तीनों 100 रुपए निकालो। बाबा जी, वैसे मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, क्या आप मुझे ये आईफोन दोगे? अखिल ने जीभ चाटते हुए कहा, बेटा, मैं आईआईटी बाबा हूँ, चूतिया बाबा नहीं। चलो पैसे निकालो। आईआईटी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तीनों ने उसे 100 रुपए के नोट दिए और पैसे लेकर बाबा चला गया। देखा विहान, भिखारी के पास आईफोन है पर हमारे पास नहीं है। अखिल ने आंसू भरी आंखों से विहान को देखा, रोने लगा। थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म की पटरियों पर फैले सफेद कोहरे में 2 बड़ी पीली हेडलाइटें चमकी और तभी एक तेज ट्रेन का हॉर्न बजा। अब अचानक भयानक आवाज के साथ ही उन तीनों के ऊपर एक तेज दर्द उठ खड़ा हुआ। रेलगाड़ी के सामने वाले इंजन पर रेलगाड़ी के नाम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, केवल एक अंक 13। कोहरे को चारों ओर हटाते हुए झुक 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 मातम फैलाने वाली जैसी एक आवाज करते हुए रेलगाड़ी का एक पुराना लकड़ी का डिब्बा उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। जंग लगे कब्जों की आवाज के साथ लकड़ी का दरवाजा अंदर से खुला। वे तीनों अपनी जगह पर जम गए थे और अचानक खुले दरवाजे के अंदर देख रहे थे। अंदर मौत जैसा अंधेरा था, मानो डिब्बे ने वातावरण के अंधेरे को अपने अंदर समाहित कर लिया हो। वे तीनों अंदर देख रहे थे जब अचानक बर्फ जैसा सफेद एक चेहरा सामने आया। सिर पर काली टोपी, गोल चेहरा, गेंद जैसी आंखें, 8 वाली नाक, झुके हुए गाल और होठों पर मूंछे। कंडक्टर ने उन तीनों को मुस्कान के साथ देखा। स्वागत है ट्रेन नंबर 13 में लड़कों। और वो टीसी थोड़ी देर रुका और अपनी जीभ होठों से नीचे से ऊपर तक फिराते हुए मायरा को देखते हुए आगे बोला, और लड़कियों 13 में स्वागत है। ऐसे कहते हुए वो अंदर चला गया। अंधेरे ट्रेन के डिब्बे में 4 लालटेन जल उठी। अपना सूटकेस उठाए वे तीनों डब्बे में चढ़े ही थे कि थोड़ी दूर से ही आईआईटी बाबा ट्रेन के खुले दरवाजे के सामने से दौड़ते हुए दिखाई दिए। अरे रुको रुको बच्चों, इस ट्रेन से उतरो। आईआईटी बाबा अभी ट्रेन के पास पहुंचे ही थे
कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन का दरवाजा अचानक बंद हो गया। इंजन के हॉर्न से एक भयानक राक्षस चीखा और इंजन के साइलेंसर पाइप से काला धुआं निकला। झुक 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 ट्रेन के पहिए पटरी पर आगे बढ़े और ट्रेन दौड़ने लगी। आईआईटी बाबा वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर एक बहुत ही बेचैन डरावना भाव आ गया। बेचारे लड़के, उन्हें पता भी नहीं जिस ट्रेन में वे चढ़े हैं वो एक शैतान का जबड़ा है और ये कोई ट्रेन नहीं है बल्कि एक चलती फिरती मौत है। आईआईटी बाबा उस ट्रेन को देख रहे थे, वही ट्रेन जिसके पीछे लाल बत्ती दिख रही थी। चांद की नीली शापित रोशनी में पटरी पर दौड़ते हुए मौके से गायब हो गई। विहान ने टीसी की छाती पर लगी नेम प्लेट देखी। उस पर लिखा था आंडूनाथम। नाम पढ़कर वो मुंह से हंसने लगा। टीसी आंडूनाथ ने इन तीनों के टिकट चेक किए और कहा, यहाँ से 2 डिब्बे सीधे ऊपर चले जाओ, तुम्हारी सीट वहां है। एंड हैप्पी जर्नी लड़कों। और टीसी ने कहा और फिर से अपने होठों पर जीभ फेरते हुए मायरा को बोला, एंड लड़कियों, हैप्पी जर्नी टू।